नमस्कार सभी को। दक्षिण कौशल आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जनजाति की सीरीज में आज हम छत्तीसगढ़ की बिरहोर जनजाति के ऊपर पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, बिरहोर जनजाति की आज क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति और इनका निवास, फिर भौतिक संस्कृति के बारे में हम चर्चा करेंगे। सामाजिक संरचना, रहन सहन, आर्थिक जीवन इनका कैसा है, धार्मिक जीवन इनका कैसा है, लोक परंपरा इनकी कैसी है, कुछ न्याय व्यवस्था भी हम देखेंगे। तो चलिए, उत्पत्ति और निवास। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो मुंडारी भाषा के दो शब्दों वीर तथा होर के मिलन से इनकी उत्पत्ति हुई है। अब भाई, वीर का अर्थ क्या होता है? तो वीर का अर्थ होता है जंगल और होर का अर्थ होता है आदमी, मतलब जंगल में रहने वाला आदमी। मान्यता है कि इनके भाइयों का किसी के साथ युद्ध हुआ था और उन्हें सूर्यदेव द्वारा नीचे गिरा दिया गया था, तो वह जंगल में ही जाकर बस गए और इन्हें पहले खाखर जाति का ही माना जाता था। अब इनका निवास देखते हैं भाई, इनका निवास कहाँ कहाँ है? जशपुर, रायगढ़, कोरबा और बिलासपुर में इनका मुख्य रूप से निवास है। और ये लोग मूल ग्राम से अलग घर बनाकर रहते हैं। कम से कम 5 परिवार या 20 परिवार तक हो सकते हैं। मतलब कि ये अपने जो ग्राम बसाहट होती है उससे बहुत ही दूर जाकर घर बसाते हैं, 1-2 किलोमीटर के बाद। और ये कम मतलब कि एकल परिवार पे ज़्यादा फोकस करते हैं और जो परिवार होते हैं वो पारा ना होकर थोड़े वीरान में जाकर 5 परिवार या 20 परिवार तक हो सकते हैं। अब ये इनके टाइप्स भी हैं भाई, ये देखिए आप, उथलू या भूलिया बिलहोर, उथलू या भूलिया बिलहोर स्थान बदलते रहते हैं। देखिए, उथलू है या भूलिया है, वो एक जगह पे नहीं रहेंगे, वो अपना स्थान बार बार बदलते ही रहते हैं। और जो जंघी, ये जो है जंघी या धनिया बिरहोर जो है वो बहुत ही स्थायी रहते हैं और वो पारा के रूप में रह सकते हैं। अब इनका आवास स्थान को क्या कहेंगे भाई? तो इनके आवास स्थान को हम कहते हैं टांडा। और टांडा का भी जो प्रमुख होगा, मतलब अपना जो सरदार हो गया या फिर जो भी होंगे, वो उनके प्रमुख जो है नाय कहलाते हैं। चलिए, अब इनकी भौतिक संस्कृति के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो आभूषण में विशेष रूप से ये पहनेंगे हाथी गोदना या फुलहारी गोदना, ये गोदवाते हैं। और चूड़ी गोदना और मछली की आकृति में भी ये गोदना गोदवाते हैं। अब इनके वाद्य यंत्र क्या क्या हैं भाई? तो इनके वाद्य यंत्र में है यहाँ पर देखिए, नगाड़ा, मांदर, ढोल, लोहरी। शारीरिक बनावट के आधार पर इन्हें क्या कहा गया है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट समूह का माना जाता है। और इनकी संख्या देखते हैं, 3104 इनकी जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार। साक्षरता इनकी 39% पर है और लिंग अनुपात है 1034। ये दोनों डेटा पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपका जनसंख्या कितना है? बिरहोर की जनसंख्या 3104 और लिंग अनुपात है 1034। सामाजिक संरचना और इनका रहन सहन। अब इनका सामाजिक संरचना कैसे है भाई? इनकी सामाजिक संरचना जो है वो पित्त सत्तात्मक है, मतलब पिता के बाद जो उनकी पैतृक संपत्ति होती है वो उनके पुत्रों में ही बांट दी जाती है। गोत्र कई भागों में विभक्त हैं। गोत्रों के भी कुछ नाम होंगे, वो फूल और वृक्षों और देवी देवताओं से ही लिया गया होगा। और नामकरण देखिए कह दिया। अब गोत्र इनके क्या क्या हैं भाई? बघेल, सोनवानी, मोनियाल या कछुआ मुरियार, ये सब उनके गोत्र के टाइप्स हैं। और एक परिवार में पति पत्नी और बच्चे, मतलब कि एकल परिवार के रूप में जीवन बिता रहे हैं। 10 वर्ष से अधिक, अब यहाँ पर 10 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को युवा गृह गीति ओरा में भेज दिया जाता है। गीति ओरा इनका युवा गृह है जहाँ पर बच्चों को कुछ शिक्षा के स्तर पर उनके रहन सहन के बारे में या फिर उनके दैनिक जीवन के बारे में, और वो जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें किस टाइप की जो स्किल है वो सिखाया जाता है। आगे, बिरहोर में प्रसव एक छोटी सी झोपड़ी में होता है। एक छोटी सी झोपड़ी में घर से अलग इनका एक कुरिया बना दिया जाता है जिसे कुरमा भी कहते हैं, और वहाँ पर उनका प्रसव कराया जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि वो जब तक पवित्र नहीं हो पाती स्त्रियाँ तो उन्हें उसी झोपड़ी में ही, छोटे से झोपड़ी में रहना पड़ता है। और इनमें वधू मूल्य भी प्रचलित है और जिसे मायसारी या सूप मूल्य कहते हैं। और इनमें शवों को दफनाया जाता है। देखो, जनजातियों में अक्सर शवों को दफनाया ही जा रहा है। और बिस्तर खाने की प्रथा है, मतलब ये मांसाहारी होंगे। और उद्री विवाह होते हैं इनमें। बोलो बापला विवाह भी होता है। ये क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब
आर्थिक जीवन इनका कैसा है भाई, अपने जीविकोपार्जन के लिए क्या क्या करते हैं। इनकी आय अभी भी ज़्यादातर जंगल पर ही केंद्रित है। जंगल उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इस परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो, क्योंकि वो बाँस की रस्सियों से ही उनका प्रमुख जीवन जो है वो चल रहा है। बाँस की जो छोटे छोटे रस्सियों बनाकर वे अगर टुकनी के रूप में बनाते हैं, और थोड़े बहुत कृषि कार्य भी कहते हैं, जैसे धान, मक्का, गेहूँ ये सब भी वे उगाते हैं। और अधिकतर ये मांसाहारी ही हैं। और प्रमुख पेय इनका जो है वो जो महुआ का निर्मित जो है वो हांडी या शराब है। वे शिकार करने और देसी पेड़ों और लता के रेशों से रस्सी बनाने के लिए भी जाने जाते हैं, जिन्हें चाप के नाम से जाना जाता है। अब ये क्वेश्चन बन जाएगा कि चाप किन्हें कहते हैं, तो शिकार करने और देसी पेड़ों और लतों के रस्सी से जो चीज़ें निर्मित हुई हैं उसे कहेंगे चाप। किसान समुदायों के पास रहना पसंद करती है। भाई ये कृषक जनजाति है तो किसान समुदाय के पास मतलब ज़मीन से ही जुड़े रहेंगे, क्योंकि वे स्थानीय लोगों को हस्त निर्मित रस्सियों और वन उत्पाद बेचते हैं और बाजार लगाते हैं, जिन्हें हाट के नाम से जाना जाता है। मतलब स्थानीय स्तर पर वे हाट या बाजार लगाएंगे, जिससे अपने जीविकोपार्जन को पूरा कर सकेंगे। बिरहोर ज़्यादातर शिकारी और भोजन इकट्ठा करते हैं। शिकारी हैं, मांसाहारी है, शिकारी है, भोजन इकट्ठा करते हैं और शव को दफनाने की परंपरा है। और इनका धार्मिक जीवन देखें हम, इनके धार्मिक जीवन की बात करें तो धार्मिक जीवन बिरहोर जनजाति के प्रमुख जो देवता है वो सूरज देव है। और सूरज देव के साथ ही सिंह बुबा और बूढ़ी माई लुकमाई आदि भी देवता हैं। इनके प्रमुख त्योहार नवाखानी, सरहुल और कर्मा है। नवाखानी, सरहुल, कर्मा प्रमुख त्योहार। तंत्र मंत्र व जड़ी बूटी जानने वाले को पाहन कहते हैं। जैसे बैगा जनजाति वो जो गोंड के पुजारी या पुरोहित के रूप में काम करते हैं, वैसे ही कुछ हम देखें तो इनके जो बिरहोर के जो तंत्र मंत्र को जानने वाले हैं और उन्हें पाहन कहेंगे। बिरहोर कुछ जानवरों और पौधों के बारे में अलौकिक विश्वास रखते हैं, जैसे शीतला माता हो गई या बूढ़ी माई हो गई, इनका निवास जो है वो नीम के पेड़ में होता है। उसी प्रकार ऐसे ही ये कुछ विश्वास रखते होंगे इनके जो देवी देवता हैं उस पर। अब इनके लोक परंपरा हम देखें। लोक परंपरा में बिरहोर जनजाति के लोग कर्मा, फगुआ, बिहाव नृत्य आदि करते हैं। कर्मा, फगुआ, बिहाव नृत्य। लोकगीतों में मुख्य रूप से कर्मा, फगुआ, विवाह गीत है। इनके द्वारा बजाए जाने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र जो है वो मांदर, ढोल, ढफली, टिमकी आदि है। चलिए दोस्तों, इस प्रकार हमारा बिरहोर जनजाति के ऊपर आज की सीरीज़ कंप्लीट हुई। अगर कुछ चीज़ छूट जाती है तो उसे किसी वीडियो में ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम मिलते हैं आपको फिर से जनजाति के ऊपर एक सीरीज़ लेकर।